पिछली वीडियो में मैंने आपको अनोखा इलाज नामक कहानी पढ़ाई थी बच्चों, जिसमें व्यायाम के लाभ बताए गए थे कि हम यदि व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या हानियाँ, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। हर व्याकरण में मैंने आपको मुहावरों, विलोम शब्द और संयुक्त व्यंजन के विषय में पढ़ाया व समझाया। और आज की कहानी है आपके लिए। आज की कहानी कौन सी है बच्चों, जानते हो? नहीं? इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, आपको क्या क्या दिख रहा है। इसमें एक लड़की है जो कि हाथ में घास का टोकरा लिए हुए है और गाय है। बच्चों, क्या आप जानते हो ये लड़की कौन है? ये है ग्वालिन, लक्ष्मी है इसका नाम। ये दूध बेचती है और गाय की सेवा करती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। इसकी सच्चाई और इसके प्रेम और इसकी सरलता को देखकर ईश्वर भी इस पर प्रसन्न हो गए और इसको इतनी शक्ति दी कि वह ईश्वर का नाम लेकर पानी पर भी अच्छे से चल सकती थी। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं व समझते हैं। एक पंडित जी थे। उन्होंने नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। पंडित जी बहुत विद्वान थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। उनको अपने ज्ञान पर अहंकार भी था कि हम इतने विद्वान हैं, दूर दूर से लोग आते हैं हमसे ज्ञान प्राप्त करने। नदी के दूसरे किनारे पर लक्ष्मी नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को नहलाकर दूध दूहती, पिताजी के लिए खाना बनाती, फिर तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के यहाँ से ही आता था। एक बार पंडित जी को किसी काम से शहर जाना था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि उन्हें शहर जाना है, इसीलिए अगले दिन दूध उन्हें जल्दी चाहिए। लक्ष्मी ने आने का वादा करके चली गई। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे पंडित जी। पंडित जी को किसी काम से जाना था बाहर, तो उन्होंने कहा ऐसा करना, जल्दी दूध ले आना। अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और आश्रम के लिए निकल पड़ी। नदी किनारे उसने आकर देखा कि कोई मल्लाह अभी तक नहीं आया। मल्लाह जानते हो बच्चों किसे कहते हैं? जो नाव को ले जाता है दूसरी पार, नाव को चलाने वाला मल्लाह होता है। तो वो आया नहीं था। आश्रम नदी के पार था और उसको नदी पार करने के लिए नाव थी, नाव आई नहीं थी, कोई मल्लाह था ही नहीं। अब क्या करे लक्ष्मी बगैर नाव के नदी पार कैसे करती? फिर क्या था, लक्ष्मी को आश्रम पहुंचने में देर हो गई। अब लक्ष्मी बेचारी क्या करती? आश्रम में पंडित जी जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का इंतजार था। लक्ष्मी को देखते ही उन्होंने उसे डांटा और देर से आने की वजह पूछी। लक्ष्मी ने बड़ी मासूमियत से पूरी बात कह सुनाई। पंडित जी गुस्से में तो थे ही, उन्हें लगा कि लक्ष्मी बहाने बना रही है। उन्होंने लक्ष्मी से कहा क्यों बहाने बनाती है? यानी अब डांटने लगे। भाई, किसी की मजबूरी को समझना चाहिए। आखिर किसी व्यक्ति ने समय पर कार्य नहीं किया तो पहले उसका कारण जानो कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण था जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया। बल्कि पंडित जी क्या करने लगे? डांटने लगे, कहने लगे बहाने बना रही है। लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। अब कहने का मतलब है पंडित जी उपदेश तो बहुत अच्छे दे लेते हैं, पर अपने आप जीवन भवसागर को पार नहीं किया जा पा रहा है। यानी स्वयं अपने आप इस भवसागर को पार नहीं कर पा रहे हैं और लक्ष्मी को ज्ञान दे रहे हैं। उनको अपने ज्ञान पर अहंकार था, इसीलिए ये ज्ञान भरी बातें उसको बता रहे थे। पंडित जी की बातों का लक्ष्मी पर बहुत गहरा असर हुआ।
दूसरे दिन भी जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम के लिए निकली तो नदी के किनारे मल्लाह नहीं था। लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतजार नहीं किया। उसने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर ली। इतनी जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कोई मल्लाह इतनी जल्दी नहीं आता। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की। आप देखिए, विश्वास में ही भगवान होते हैं। यदि मैंने विश्वास कर लिया कि पत्थर में ईश्वर है तो ईश्वर को उस पत्थर में आना ही पड़ेगा। ईश्वर अपने भक्त को बहुत ही प्रेम करते हैं। यदि हम ईश्वर को सच्चा प्रेम करते हैं और ईश्वर को सभी में देखते हैं तो ईश्वर हमारे साथ ही रहता है, पर हमेशा कृपा करता है। जैसे लक्ष्मी को पंडित जी की बात पर विश्वास हो गया। जो सीधे साधे सच्चे लोग होते हैं, जिनके हृदय में प्रेम होता है, उनको लगता है कि पंडित लोग सही बोलते हैं। अब पंडित जी ने कहा कि ईश्वर का नाम लेकर लोग तो भवसागर पार कर जाते, तुम छोटी सी नदी नहीं पार कर पाई। लक्ष्मी को उनकी इस बात पर अटूट विश्वास हो गया और दूसरे दिन जब मल्लाह नहीं मिला तो लक्ष्मी ने क्या किया कि ईश्वर का नाम लिया और नदी पार कर ली। अब ईश्वर को भी उसके प्रेम और विश्वास पर क्या था कि ईश्वर भी उस पर प्रसन्न हो गए। यानी जितने विश्वास और प्रेम के साथ, निश्चलता के साथ उसने ईश्वर का नाम लिया और उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था, तभी ईश्वर उसकी मदद करने आ गए और वो पानी के ऊपर चलती चली गई ईश्वर का नाम लेकर। लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी आश्चर्य में इतनी जल्दी कैसे आ गए, मल्लाह तो आया नहीं होगा। तो उसने पूछा कि पंडित जी ने पूछा, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो लक्ष्मी ने बड़ी सीधे साधे ढंग से यानी सच्चाई के साथ जवाब दिया। लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कहा, यानी मासूमियत से, पंडित जी आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली। पंडित जी को लक्ष्मी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, यानी विश्वास नहीं हुआ। वह ज्ञानी तो थे, वो जानते थे, पंडित जी जानते थे कि भगवान है, ईश्वर है, लेकिन ज्ञान के अहंकार में इतने अंधे थे कि उनको ईश्वर पर बताओ विश्वास, इतना अटूट विश्वास नहीं था। वो कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान का नाम लेकर नदी पार कर ली इसने, ये तो कभी पूजा पाठ ही नहीं करती। जरूरी नहीं होता है बच्चों कि ईश्वर के सामने उनकी बहुत पूजा करो, व्रत करो, तीर्थ यात्रा करो, ये करो, नहीं, सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करो, उनको प्रेम करो, अच्छे काम करो, सभी से प्रेम करो, देखना ईश्वर आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। अगर ईश्वर से प्रेम है और अटूट विश्वास है तो ईश्वर अवश्य मिलते हैं। फिर क्या हुआ कि लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने, पंडित जी को तो विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने लक्ष्मी से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ऐसा है तुम पानी पर चल के आई हो तो हमें चल के दिखाओ। लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी लक्ष्मी की तरह नदी पार करनी चाहिए, पर नदी में उतरते वक्त उनका ध्यान अपनी धोती को गीली होने से बचाने में लगा था। वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। अब कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि लक्ष्मी का ध्यान तो भगवान पर होता है कि भगवान हमारे रक्षक हैं और हमारा साथ देंगे, हमें नदी पार करवाएंगे। पंडित जी अपनी धोती संभालने में लगे पड़े, उनको ईश्वर का स्मरण ही नहीं, ईश्वर का ध्यान ही नहीं, तो ईश्वर मदद कैसे करने आए। उनको अपने ज्ञान पर अहंकार। तो क्या हुआ, वह अपनी धोती को संभालते रहे, भगवान का नाम लेना भूल गए और धड़ाम से पानी में गिर गए। पंडित जी को गिरते देख लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, आपने तो भगवान का नाम ही नहीं लिया, यानी लिया ही नहीं। आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती को बचाने में लगा हुआ था कि हमारी कहीं नई धोती खराब ना हो जाए, पानी में भीग ना जाए। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। देखिए, जरूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण हो।
व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे बड़ा होता है। जब हम विद्वानों के साथ रहकर कुछ सीखते हैं, वही ज्ञान स्थायी और सर्वश्रेष्ठ होता है। किताबों में पढ़कर जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वह उससे हम कभी विद्वान नहीं बन सकते, उससे अज्ञानी ही रहते हैं। और देखिए क्या हुआ, पंडित जी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने वेद शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए थे, भगवान को पाने के लिए जो प्रेम और विश्वास चाहिए वह उनको नहीं प्राप्त था। यानी ज्ञान तो था, पर उनके हृदय में प्रेम और विश्वास नहीं था, जो कि लक्ष्मी के पास था। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, अहंकार था, पर अब उन्होंने जान लिया था कि भगवान को पाने के लिए किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। उसे पाने के लिए तो सिर्फ सच्चे मन से याद करने की जरूरत है। भगवान को सच्चे मन से याद करो तो भगवान तो तुरंत ही दौड़ते हुए आ जाएंगे। देखिए ये पंडित जी गिर गए हैं बच्चों, और लक्ष्मी उसको, पंडित जी को उठा रही है। तो बच्चों ये तो कहानी हो गई। अब आइए देखते हैं आज का होमवर्क आपके लिए क्या है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4 दी हुई है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ पर देखिए साइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं, मल्लाह, आश्रम, धोती, गायों, विद्वान। तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं, जिनमें ये रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वह इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको भरनी है। ठीक है, इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब दूसरा काम क्या है, दिए गए वाक्यों को उनके उचित घटनाक्रम में लगाओ। यानी जो जो कहानी में जब जब घटना घटित हुई है उसको क्रम से लगाना है। तो बच्चों ये तो आज की कहानी थी पंडित और ग्वालिन और उससे संबंधित होमवर्क। अब आइए देखते हैं आज के व्याकरण में आपके लिए क्या है। तो बच्चों आज के व्याकरण में है आपके लिए लिंग। लिंग किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, यानी लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग की क्या पहचान है बच्चों, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे वर, आदमी, कौवा, लड़का आदि। अब देखिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, बधू, कोयल, औरत आदि। अब देखिए कुछ विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें हैं, कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। जो संज्ञा शब्द पेशे या पद को बताते हैं वे अधिकतर पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको एक ही कहते हैं डॉक्टर। इंजीनियर, अफसर, इंस्पेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, खिलाड़ी, वकील आदि, इनको क्या है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शब्द दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम दिए हुए हैं बच्चों, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएं, उसके कुछ नियम होते हैं। यानी हम जब पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे बदलें, आइए इन नियमों को ध्यान से पढ़ते हैं व समझते हैं। जैसे आ को आ में बदलकर, जैसे छात्र है ये पुल्लिंग है और हमने आ लगा दिया तो क्या हो गया, छात्रा। शिष्य पुल्लिंग है, अब इसका स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन करेंगे, तो आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शिष्या। अब देखिए आ और आ को ई में बदलकर, आ को किस में बदलकर, ई में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बेटा है, बेटा पुल्लिंग शब्द है, तो हम जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या लगा देंगे बच्चों, ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेटी। जैसे नर है,
नारी। अब आगे देखिए, अक को इका में बदलकर, जैसे अक है तो हम उसको इका में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे सेवक है और सेवक में मैंने इका लगा दिया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द क्या बना, सेविका। अब जैसे आ को इया में बदलकर, जैसे बेटा है, अब बेटा को हम इया जब लगाएंगे तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, बिटिया। चूहा को चुहिया। और शब्द के अंत में नी लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चोर है, इसमें हमने नी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, चोरनी। मोर में नी लगाया तो मोरनी, स्त्रीलिंग शब्द क्या बना, मोरनी। अब देखिए, शब्द के अंत में इन लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे माली है, माली शब्द में इन हमने लगा दिया तो क्या स्त्रीलिंग शब्द बना, मालिन। नाग, नागिन। अब शब्द के अंत में आनी जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नौकर है, नौकर पुल्लिंग शब्द है तो जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, नौकरानी। शेठ है तो शेठानी। अब देखिए, ई को इनी में बदलकर, अब जैसे हाथी है, हाथी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और जब हम पुल्लिंग यानी हाथी का स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, वचन बदलेंगे यानी लिंग बदलेंगे तो क्या बनेगा, हथिनी। स्वामी का स्वामिनी। अब देखिए, मान को मति करके और बान को भती करके भी इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे श्रीमान है तो मति कर दिया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग बन गया, श्रीमती। गुणवान है, पुल्लिंग है, और हमने बती लगा दिया तो क्या बन गया, गुणवती, ये स्त्रीलिंग हो गया। कुछ पुल्लिंग शब्द बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे पिता है, पिता का क्या होगा, स्त्रीलिंग, माता। राजा का रानी। कुछ शब्दों के आगे नर और मादा जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे कोयल है, नर कोयल, मादा कोयल, यानी कोयल दोनों का है, नर का भी है, मादा भी है। तो जब हम पुल्लिंग के लिए कोयल कहेंगे तो हम नर कोयल कहेंगे, और जब हम स्त्रीलिंग कोयल के लिए कहेंगे तो मादा कोयल। ऐसे ही खरगोश, मादा खरगोश, नर खरगोश। तो बच्चों, ये तो हो गए लिंग। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से इनको समझ लिया होगा। इनको कॉपी पर लिखिए और इनको अच्छे से याद कीजिए। अब आइए देखते हैं होमवर्क में आपके लिए क्या है। आज के होमवर्क में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। जैसे लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या पहचान है। इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कॉपी पर लिखो।